जय हिंद एस्पिरेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टेक्नो मेन सॉल्टेक का। आपको पता होगा टेक्नो की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सारे ब्रांचेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। टेक्नो इंटरनेशनल, टेक्नो यूनिवर्सिटी, है ना। सो इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू करेंगे। हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे बायस्ड होकर के शेयर करने नहीं जा रहे। जो इंस्टीट्यूट की रियलिटी होगी, प्रोस कॉन्स, हम दोनों आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारी जो हेल्पलाइन टीम है उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई सा भी पैरामीटर रह गया हो जिसपे हमने डिस्कशन नहीं किया, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अंडर वर्चुअल मोड, देन आप हमें विजिट करके फिजिकली हमारे ऑफिस वहां पे भी मिल सकते हो। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, देन मी एंड माय टीम इज ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखनी है कि इंस्टीट्यूट की ओवरव्यू क्या है। टेक्नो मेन सॉल्टेक की बात करें तो 2001 में एस्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद ईएम सेक्टर 5 सॉल्टलेक कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अगर आपका इस इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट नहीं है आप वीडियो को स्किप कर दो, मत देखो। बट अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, बिना स्किप किए आपको सारी इंफॉर्मेशन देखनी है। एप्लीकेशन इसकी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मिली थी। प्राइवेट है, को एजुकेशनल है, एग्रीगेशन इसको ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी ये अप्रूव्ड है। अदर देन दैट अगर हम कुछ और फैक्टर्स देखें तो इसकी जो रैंकिंग, तो अगर हम रैंकिंग की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रैंकिंग इधर मैंने मेंशन कर दी है। कोलकाता में 7th इसको मिला है। बिजनेस टुडे की भी रैंकिंग मैंने इधर मेंशन कर दी है। उसके अलावा देखो, जो भी पैरामीटर्स मुझे लगते हैं कि मुझे कंसीडर करना चाहिए, लाइक इफ आई वेर स्टूडेंट, है ना, अगर आई वाज अ स्टूडेंट, देन क्या क्या पैरामीटर्स मैं कंसीडर करता हूं बिफोर टेकिंग एडमिशंस, वो सारे पैरामीटर मैंने इधर मेंशन किया। अदर देन दीज पैरामीटर्स, आपको अगर लग रहा है किसी और पैरामीटर में हमें रिव्यू करना चाहिए, आप कमेंट में ड्रॉप करो, हमें कॉल करके डायरेक्टली डिस्कस करो, क्योंकि आपने एडमिशन लेने के बाद रिग्रेट नहीं करना है। आपने पहले ही सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेनी है। सो सबसे पहले कंटेंट में हम देखेंगे, कनेक्टिविटी के पार्ट को कवर करेंगे। देन वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी है इस इंस्टीट्यूट की, कोर्सेज ऑफर्ड, फी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एडमिशन, प्लेसमेंट और टॉप रिक्रूटर्स। उसके साथ साथ जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं इंडिपेंडेंटली आपके साथ डिस्कस करूंगा, किसी भी तरह का कोई भी बायसनेस नहीं होगी उसके अंदर, वो भी मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें तो मैंने तीनों मोड जिससे पॉसिबल है, एक मेट्रो, रेलवे और एयरपोर्ट, ये 3 मेजर रूट्स हैं जिससे आप इस यूनिवर्सिटी में कनेक्ट कर सकते हो। सो नियरेस्ट पॉइंट जो रूट है मेट्रो के लिए वो सॉल्ट लेक है ना। उसके अलावा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस है। रेलवे स्टेशन बिधर नगर रोड स्टेशन 7 किलोमीटर, जहां से आपको 20 से 25 मिनट ड्राइव करना पड़ेगा। एयरपोर्ट से अगर आप देखो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 किलोमीटर, जिसको आपको 30 से 40 मिनट ड्राइव करने में लगेगा। डिस्टेंस आपको वहां से कवर करना पड़ेगा। ऑटो भी मिल जाएगी, कैब ले सकते हो आप। अदर देन दैट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटीज मिल जाएगी, लैबोरेटरीज है, स्मार्ट क्लासेस है, मॉडर्न लैब्स है, हॉस्टल्स है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है। तो जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है स्टूडेंट्स की, वो सारी फैसिलिटीज आपको विद इन द कैंपस मिल जाएंगी, इनसाइड द कैंपस। सो कोर्सेज एमबीए की अगर हम बात करें तो ट्यूशन फी 5.5 है ना, 5 लाख से लेकर के 5,30,000 तक होने वाला है। ये होगी इसकी ऑफिशियल जो इसकी जो फी है, जो इसका फी है वो दैट इज 5 लाख से 5,30,000 फॉर 2 इयर्स। कंप्लीट कोर्स का ये फी है। उसके अलावा जो हॉस्टल का है ये 6,000 पर मंथ, तो आप इसको 6,000 इंटू 24 कर लो। अदर देन दैट जो ये फी है, इसमें क्या कई बार है स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है, बट आपको ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आप इस चीज पे स्कॉलरशिप पे आप डिस्कस नहीं करते हो, आप कंप्लीट ट्यूशन फी वहां पे पे आउट करके आते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है, एक बार हमारी टीम से कांटेक्ट करो। जो भी स्कॉलरशिप है उसको भी आपने अवेल करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। कहीं भी किसी को फेक लोगों को पेमेंट नहीं करना, हमेशा आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट करना है। ये सारे जो बेसिक फैक्टर्स है इसको आपको ध्यान रखना है। एडमिशन लेते वक्त किसी से कन्विंस होकर के, मोटिवेट होकर के एडमिशन आपने नहीं लेना है किसी भी कॉलेज में। अगर आपको लगता है कि वो कॉलेज आपके क्राइटेरियाज पे स्टैंड बाय कर रही है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है उसको टिक मार्क कर रही है, देन आपने वहां पे एडमिशंस लेना है। मोड ऑफ एडमिशन अगर आप देखें तो इसकी 45% जो रिजल्ट्स है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन वैलिड स्कोर आपकी कैट मैथ्स जेड सीमेट में होनी चाहिए। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द एंट्रेंस स्कोर, एकेडमिक रिकॉर्ड एंड पर्सनल इंटरव्यू। इनटेक कैपेसिटीज की 120 स्टूडेंट्स की है, 2 ईयर का प्रोग्राम है। एक चीज मैं आपको और सजेशन करूंगा अदर देन दिस कॉलेज, जिसकी आपने अगर एमबीए करना है तो एक और भी प्रोग्राम है, आई होप कि आपको पता होगा इसके रिगार्डिंग, पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट। तो आप ये भी कर सकते हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, क्योंकि इसमें और एमबीए में जो बेसिक डिफरेंस है कि एमबीए में किसी एक प्रोग्राम में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, या तो फाइनेंस से कर लो, मार्केटिंग से कर लो, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट से कर लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कर लो। बट पीजीडीएम के अंदर आप उसी 2 साल में 2 प्रोग्राम्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। दैट इज अ डिफरेंस, दैट इज बिग डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड पीजीडीएम। और भी डिफरेंसेस हैं, उस पर एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो प्लेसमेंट रेट है दैट इज 98%। मैं पर्सनली प्लेसमेंट रेट को हमेशा प्रायोरिटाइज करता हूं, और मैं बायस्ड होकर के नहीं बता रहा, जो यूनिवर्सिटी की डेटा कहती है वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। हाईएस्ट पैकेज 12 लाख का है।
एवरेज पैकेज 4.5 से 5.2 लाख है। डोमेन आईटी सर्विसेज, कंसल्टेंसी, बीसीए, मार्केटिंग, ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर आपका इंटरेस्ट है, एमबीए आप कर रहे हो, एमबीए पे मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड करी है, वो आप चेकआउट जरूर करना, क्योंकि एमबीए करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके जॉब प्रोफाइल्स क्या है। अगर आप मार्केटिंग स्किल्स आपके अंदर है, देन आपने, क्योंकि एमबीए में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है, जहां से प्राइमरी स्टेज जो है, यानी कि इनिशियल स्टेज, दैट इज कि आपको प्रोग्राम ऑप्ट करना है, और आपको प्रोग्राम ऑप्ट करने वक्त केयरफुल रहना कि जो प्रोग्राम आप ऑप्ट कर रहे हो वो आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम है कि नहीं। अगर आपका फाइनेंस, मैथ्स में इंटरेस्ट है तभी आप फाइनेंस ऑप्ट करो, किसी से कन्विंस या मोटिवेट होकर के आपने ऑप्ट नहीं करना है। सो अदर देन दैट आप देखो, अगर इसमें आईटी और टेक में कंपनीज कौन कौन विजिट करती है, कंसल्टेंसी रिगार्डिंग कंपनीज कौन कौन सी विजिट करती है, सारे मैंने मेंशन किया। ई कॉमर्स बेस्ड कंपनीज कौन कौन आती है, फाइनेंस बेस्ड कंपनीज कौन कौन सी आती है, एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा कोई मोटिव हमारा नहीं है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लो, आपको एडवर्टाइज करना। हमारा बेसिक मोटिव है कि अवेयरनेस, है ना। जो स्टूडेंट है आजकल पैसे जो फेक पेमेंट कर रहे हैं, है ना, फेक पेमेंट्स कर रहे हैं, उसके अलावा कन्विंस या मोटिवेट होकर के आप एडमिशन लेते हो, बाद में आपने क्या करना पड़ता है, रीग्रेट। तो कुछ बेसिक चीज है जिसपे आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने बनानी एक प्रायोरिटी लिस्ट, किसकी, कॉलेजेस की। उसमें आपको कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना है इस प्रायोरिटी लिस्ट जो आप बनाओगे। पहला फैक्टर क्या होगा आपका, जो भी आप फैक्टर्स उसमें कंसीडर करोगे, पहली फैक्टर आपका होना चाहिए बजट, ठीक है, आपका बजट क्या है। दूसरा फैक्टर आपका होना चाहिए आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का प्रोग्राम आपको मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको मार्केटिंग चाहिए तो आपको मार्केटिंग ही लेना है, किसी भी प्रोग्राम से आपको खुद को सेटिस्फाइड नहीं करना है, आपको मतलब का प्रोग्राम मिलना है, ठीक है। उसके अलावा एक और, अगर आपने एग्जाम अपीयर करा है तो रैंक को कंसीडर करना है, अगर नहीं करा है देन इसके बेसिस पे चलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं आते हो तब क्या करना है। सो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या साउंड बैकग्राउंड से नहीं आते हो, नो नीड टू वरी, एक और अपॉर्चुनिटी आती है, दैट इज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जिस स्टेट में ये है कॉलेज, यानी कि वेस्ट बंगाल, वहां पे भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, बिहार के बच्चे भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं। और मोस्टली इस कॉलेज में इन दो स्टेट्स के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हाईयर परसेंटेज में होते हैं। तो आप बिहार बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो, और बहुत मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 1% फॉर गर्ल्स और जो हैंडीकैप्ड है, और वो भी लड़कों के लिए भी इंटरेस्ट रेट काफी कम है, और वो भी 10 इयर्स के बाद आपने लौटाना है। आपका कंप्लीट ट्यूशन फीस सबमिशन, थोड़ा बहुत आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे कर सकते हो। तो अगर आप साउंड बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो फाइनेंशियली, देन आपने वरी नहीं करना है। बस आपने कॉलेज ऑप्ट करते वक्त ध्यान रखना है, edutech1211@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है जी, 9907943650, दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। आप हमें इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन व्हाटएवर मोड यू आर कंफर्टेबल, यू आर फ्री टू कांटेक्ट अस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि प्लेसमेंट रिगार्डिंग भी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंटर्नशिप्स कैसे करनी है इन बिटवीन योर डिग्री, इन सब पे भी हम बात करेंगे। सो टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, एंड फेक लोगों को आपने पेमेंट नहीं करना। टेक केयर।